हेलो दोस्तों, कैलकुलेशन बूस्टर में आपको स्वागत है। आज हम रेशियो का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। रेशियो प्रिपरेशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखा था और सेकंड पार्ट में भी हम बेसिक से एडवांस लेवल क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आगे आएंगे, तो हमारा मिशन क्या है, एसएससी जीडी टारगेट 2023, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। शेयर कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि ए रेशियो बी इक्वल 2:3 है, बी रेशियो सी इक्वल 2:5 है, तो ए बी सी का मान बताओ। ठीक है, तो ए बी सी का आंसर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ए बी 2:3 है तो क्या लिखेंगे, ए रेशियो बी, ठीक, कितना 2:3 है, और बी रेशियो सी 2:5 है। तो ए रेशियो बी कितना है हमारे पास 2:3 है, और बी रेशियो सी कितना है, बी रेशियो सी कितना है, तो बी रेशियो सी 2:5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हम देख लिए, ए बी लिख लिए, तो ए और बी का रेशियो लिख लिए, और फिर बी सी बोला तो बी और सी का रेशियो लिख लिए। तो इसके नीचे लिख लिए, तो इसके सामने कोई संख्या नहीं है तो जस्ट 3 को इसके सामने लिख देंगे। और ये देखेंगे इसके सामने कोई संख्या नहीं है तो जस्ट इसके बगल में 2 लिख देंगे, यही एज सेम संख्या उतार देंगे। आप लाइन खींचेंगे, इसको करवा देंगे आमने सामने का, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, रेशियो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और रेशियो 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, तो ए बी सी का मान बताओ। तो हमारा ए बी सी का मान ये सरल होगा, 2 3 नहीं घटेगा संख्या, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4:6:15। आंसर क्या हो जाएगा पहले का, 4:6:15 आंसर हो जाएगा। तो आप देख लिए होंगे, समझ गए होंगे कि ए बी लिख लिए, फिर बी सी बोला तो उसके जस्ट बी और सी लिख लिए। तो ए और बी का रेशियो लिखिए, और फिर बी सी बोला तो उसके जस्ट नीचे से बी और सी का रेशियो लिख लिए, और ए बी सी का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि यदि ए रेशियो बी 2:1 है, बी रेशियो सी 3:1 है, और सी रेशियो डी 4:1 है, तो ए बी सी और डी का मान बताइए। तो उसमें ए बी सी का पूछा था, इसमें ए बी सी डी का मान पूछा है। तो हम देखें कि ए रेशियो बी हमारे पास कितना है, तो ए रेशियो बी कितना 2:1 है, और बी रेशियो सी कितना होगा, इसको सी लगा देंगे, तो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, 3:1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सी रेशियो डी है तो कितना, 4:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। जैसा बोलेगा एच डी उसके सामने लिखेंगे। अब हम ये देखेंगे इसके सामने कुछ नहीं है तो इसी एक को यहाँ पे लिख देंगे, फिर इधर भी कुछ नहीं तो इसी एक को इधर भी लिख देंगे, और एच डी नीचे करेंगे तो ये इसके बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 उतार देंगे, और यहाँ देखें रेशियो लगाएंगे, बगल में 4 उतर जाएगा, इसके बगल में रेशियो 4 उतर जाएगा, और इसके बगल में रेशियो 3 आ जाएगा। तो जो संख्या होगी जिसके बगल में जो संख्या नहीं है उसी संख्या को रिपीट की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटू कराएंगे। पूरी संख्या हमारी फुलफिल हो गई। फुलफिल होने के बाद हम ये सामने सामने इंटू कर देते हैं, तो 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगी। कितना आ जाएगा इधर, 24 रेशियो 24 रेशियो, 4 3 12 1 12 12 रेशियो, फिर आगे 4 1 4 और 4 1 4 तो 4 रेशियो, और फिर कितना होगा 1 रेशियो। अभी देखेंगे संख्या कटेगी, ये संख्या कट नहीं होगी कोई से भी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24 रेशियो, फिर 12 रेशियो, 4 रेशियो, कितना हो गया 1। हमारा आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये रेशियो के जो भी क्वेश्चन ए बी सी डी का जहाँ भी मान पूछेगा तो हम हर क्वेश्चन को इसी टाइप से करेंगे, तो हमको टाइम नहीं लगेगा, हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में हम कर सकते हैं इस टाइप से। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है। यदि संख्याओं का गुणनफल 5,670 रुपये है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 संख्याएं कौन कौन सी है, 5x, ये रेशियो कितना हो गया, 6x, रेशियो कितना हो गया 7x, इन तीनों का इंटू कितना, गुणनफल कितना है 5,670 रुपये। ठीक, तो इनका हम सबका गुणन कर लेंगे। तो देखें 5 छक्का 30 हो जाएगा, और 30 सत्ते इंटू करवा लें, तो 5 छक्का 30, 30x स्क्वायर हो गया, और इंटू में 7x हो गया। इसलिए हम इसको अलग अलग लिखेंगे ताकि संख्या को काटने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो 56700 हो गया। फिर हम ये देखेंगे कि ये संख्या को ये x करवा देंगे तो x क्यूब हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, और ये इधर क्या बचेगा 5670 अपॉन में क्या हो जाएगा 13 × 7। ठीक, अब इस संख्या को हम कट कर देंगे। ठीक, तो देखें कि ये 0 से 0 कट हो गया, 3 से काटे तो 3 कम 3 हो गया, और कितना हो गया 2 बचा तो 3 8 24 हो गया, फिर कितना बचा 3 9 27 हो गया। 7 से कट कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, और 4 और 7 7 49 हो गया। तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या बचा, x क्यूब बराबर 27 बचा। जब x क्यूब बराबर 27 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, किसका 3 का क्यूब है, तो x बराबर 3 आ गया। जब x बराबर हमारे पास 3 आ गया तो बोला तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं 7x है, कितना 7x है, तो 7x का मान रख देंगे, तो 7x का मान कितना होगा 3 होगा, तो कितना हो जाएगा 7 3 21। आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाई, 21 कहलाई। अगर सबसे छोटी संख्या बोलता तो 5 है तो 3 से इंटू करवा देते, मध्य की संख्या बोलता 20 वाली तो 3 से 6 का इंटू करवा देते, तो सब संख्या जुटी जाती। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 2121 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बोला यदि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का गुणनफल 1000 है तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। ये आयु का क्वेश्चन, लेकिन इसमें रेशियो पूछ दिया है। तो क्या बोला, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, तो ये क्या हो गया, पिता हो गया और पुत्र,
पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 5:2 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 1000 है। तो हम ये क्या कर लेंगे, 5:2, तो 5 एक्स इंटू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 10x² हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि x² बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर x स्क्वायर 10 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। जब हमारी संख्या 10 हो गई तो बोला 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। तो अभी ये x बराबर 10 आ गई, तो दोनों की करंट निकाल लेते हैं, वर्तमान। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की 10 का इंटू कराएंगे तो 50 वर्ष हो जाएगी, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 दूनी 20 वर्ष हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु बोला, तो 10 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी, तो 10 साल बाद पिता की आयु कितनी होगी, 60 हो जाएगी, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो पिता की आयु बोला है तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी की मासिक आय 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपये ज़्यादा है तो बी की वार्षिक आय क्या होगा। तो बोला ए बी सी की मासिक आय, तो ए रेशियो बी रेशियो सी की मासिक आय कितनी है, 2:3 कितनी है, 5 है। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 रुपये ज़्यादा है, सी की मासिक आय ए की मासिक आय से, तो ए की मासिक आय सी की मासिक आय से 1200 रुपये ज़्यादा है। कितना है, 1200 रुपये ज़्यादा है, 12,000 रुपये ज़्यादा, सॉरी। तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 12,000 हो जाएगा, माइनस कर देंगे, फिर x बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, x बराबर 4,000 हो गया। तो बोला है ज़्यादा है तो बी की वार्षिक आय क्या होगी। तो हम बी की पहले मासिक आय निकाल लेते हैं, तो मासिक आय बी में रख देंगे माइनस का x का, तो कितना हो जाएगा, तो 4,000 इंटू 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो बी की 1 साल की पेमेंट कितनी होगी, 12,000 हो गई। तो एक महीने की पेमेंट 12,000, तो 1 साल की कितनी होगी, तो 12,000 इंटू 12 कर देंगे, क्योंकि 1 साल 12 महीने होते हैं, तो 12 का इंटू करवा दी, कितना हो गया, 1,44,000 रुपये उसकी वार्षिक क्या होगी, पेमेंट होगी। किसकी, बी की वार्षिक पेमेंट। यह पूछा है कि यदि ए और ए बी सी की वार्षिक मासिक आय 2:3:5 के अनुपात में है, यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपये ज़्यादा है, तो सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपये ज़्यादा है, तो 3x ज़्यादा है, माइनस करेंगे, 3x बराबर 12,000, तो x बराबर 4,000 निकल गया। और पूछा बी की वार्षिक आय क्या, तो बी की वार्षिक आय हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्या है, पी और क्यू के अंकों का अनुपात 2:5 है। यदि पी के अंक 120 हैं तो क्यू के अंक क्या होंगे। तो पी और क्यू के अंक का अनुपात देखेंगे, पी और क्यू के अंकों का अनुपात कितना है, 2:5 कितना है, 5 है। तो यदि पी के अंक 120 है तो पी के अंक, तो 2 यूनिट बराबर कितना है, 120 है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 2 कट कर देंगे। तो बोला क्यू के अंक कितने होंगे, तो क्यू के अंक कितने हो जाएंगे, तो 5 इंटू कितना कर देंगे, 60 कर देंगे, तो 6×5 = 30, तो क्यू के अंक कितना हो जाएंगे, 300। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। बोला दो संख्याओं का योग, तो a प्लस बी का योग, ठीक है, उनके अंतर का 3 गुना है, तो a माइनस बी के अंतर का कितना है, 3 गुना। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो यही बोल रहा है, दो संख्याओं का योग, तो a प्लस बी दो संख्याएं हो गई, उनके अंतर का 3 गुना, यही संख्या का अंतर हो गया, अंतर का 3 गुना कर दिए, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हम देखेंगे कि इधर a प्लस बी आ गया और ये सामने क्या हो गया, 3a माइनस 3b होगा, 3 का अंदर इंटू करवा दिए। अभी देखेंगे ये 3 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो a माइनस कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, तो 3b माइनस कितना हो जाएगा, b। तो देखेंगे कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा, 4b हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखें कि a बटे में b क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। तो a रेशियो b का मान कितना हो जाएगा, ये देखें कट जाएगा संख्या, तो 2:1 आ जाएगा। ठीक, तो a रेशियो b का मान कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। यह इसका आंसर है। तो a और b दोनों मान क्या हो गए, a और b का रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 25 लीटर एक मिश्रण में एसिड व पानी का अनुपात 4:1 है। यदि 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नया अनुपात एसिड और पानी का क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछा है, तो 25 लीटर का मिश्रण है जिसमें एसिड और पानी, तो ये इधर एसिड हो गया और ये क्या होगा, पानी होगा, तो 4:1 के अनुपात में। तो हमारे पास टोटल मिश्रण कितना, 25 लीटर, 25 लीटर पानी और उसका एसिड दोनों का है, तो 4:1 पानी और एसिड का रेशियो कितना, 5 हो गया। ठीक, अब 5 से इसको कट करेंगे तो 5 में 25, मतलब 1 यूनिट बराबर 5 आ गया, तो 5 से इंटू करा देंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, एसिड 20 हो जाएगा और पानी कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोनों को अलग कर दिए, तो बोला यदि 3 लीटर पानी और मिलाया जाए, तो पानी में 3 लीटर पानी और मिला देंगे। ठीक है, तो ये नया रेशियो क्या बन जाएगा, ये 20 रेशियो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बोल रहा अनुपात, तो नया अनुपात एसिड और पानी का क्या होगा। अब इस संख्या 4 से कट हो जाएंगी, कितने, 4 से, तो 4×5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4×2 8 हो जाएगा। तो हमारा नया अनुपात एसिड और पानी का क्या हो जाएगा, तो 5:2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में
हैं तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 15 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। क्या बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं कि वो 7x रेशियो 9x और रेशियो 12x। ठीक, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर, तो ये तीन हमारे पास वो अंतर कितना है 15 सेंटीमीटर है, कितना 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं के बीच का अंतर, तो सबसे छोटी भुजा कितनी 7x हो गई और सबसे बड़ी भुजा 12x हो गई, इनके बीच का अंतर कितना 15x है। तो देखेंगे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई, वो 3 आ गई। ठीक, तो बोला सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी, तो सबसे बड़ी भुजा 12x है, तो x बराबर 3 हो गया, तो 12 इंटू क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो 12 3 36, मतलब सबसे बड़ी भुजा क्या होगी वो 36 सेंटीमीटर की होगी। ठीक, तो इसमें तीनों भुजाएं लिख लिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड भुजा हो गई थी, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी भुजा के बीच का अंतर 15 सेंटीमीटर, तो x बराबर 3 आ गया, x की वैल्यू सबसे बड़ी भुजा में रख दिए तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि यदि 4 वर्ष पहले P और Q के बीच की आयु का अनुपात 5:6 था और वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो 4 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात, तो P हो गया और ये Q की आयु का अनुपात कितना था, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा, तो 5:6 था। ठीक, और वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है, तो वर्तमान योग कितना है, वर्तमान योग कितना है अभी अपने पास 52 है, वर्तमान योग 52 है। तो 4 वर्ष पहले ये था, तो 4 जब ये वर्तमान है तो हम इसको 4 वर्ष पहले ले जाएंगे, तो 4 वर्ष दोनों में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 8 वर्ष, तो कितना माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा 44 आ जाएगा। तो 4 वर्ष पहले की बात की तो 4 वर्ष पहले की बात हो गई तो 44 आ गया। ठीक है, वर्तमान था 4 वर्ष पहले हम चले गए, तो 4 दोनों से माइनस कर देंगे, P की 8 माइनस हो गए तो 44 हो गए 4 वर्ष पहले, तो कितना हो जाएगा 6 5 11, तो हमारे पास क्या आ गया 11, x बराबर हमारे पास 44 होगी, इन दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 वर्ष पहले की बात हुई, तो x बराबर हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा 11 चौक 44, x बराबर जो वैल्यू आ गई वो 4 आ गई। ठीक, जो x बराबर वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो 4 वर्ष पहले अब इनकी आयु क्या थी, तो दोनों के अलग अलग कर लेते हैं P और Q की, तो ठीक, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 4 6 24 हो जाएगा, मतलब 4 वर्ष पहले एक की आयु 20 वर्ष थी और एक की आयु 24 वर्ष थी Q की आयु, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। हमने 4 साल पहले माइनस किया था तो 4 साल ऐड कर देते हैं, जब 4 साल ऐड कर देंगे इनमें तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा कि 24 अनुपात कितना हो जाएगा 28, ये संख्या 4 से कट जाएगी, तो 4 6 24 और 4 7 28, तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा 6:7, यही हमारा आंसर है। तो ये हमसे पूछा था कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 होगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।